अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए फैक्टर बाय अहमद। और आज हम मौजूद हैं एलिगेंस प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक में डॉक्टर फैसल इखलाक साहब के साथ। और डॉक्टर फैसल इखलाक टॉप मेडिकल में चेयरमैन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी के। तो आज हमने कुछ अर्सा पहले रिसर्च की थी गायनोकोमेस्टिया के हवाले से, और डॉक्टर साहब जो है इसके एक्सपर्ट हैं। इनके पास बॉडी बिल्डर्स आते रहते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, इनके पास सर्जरी के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे जहन में थे, तो मैंने सोचा आज डॉक्टर फैसल साहब से क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो गायनोकोमेस्टिया होता है या बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं, ये इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं ओके अहमद, अल्लाह मियाँ ने हम मर्दों की बॉडी में फ़ीमेल हार्मोन रखा है बहुत मामूली सी मिकदार में। जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तो फीमेल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट में ग्लैंड्स बढ़ते हैं जो कि फ़ीमेल का ब्रेस्ट बनाते हैं। सो जितने लड़के प्यूबर्टी में आते हैं उनमें से 90% लड़कों के ग्लैंड बढ़ते हैं और 80% के ग्लैंड अगले 2 साल में सही हो जाते हैं, बट 10% लोगों के सही नहीं होते हैं। लोगों को आमतौर पे उससे लेके प्रॉब्लम ये होती है कि जी टी शर्ट में बहुत बुरा लगता है, या जब स्विमिंग करने जाते हैं या जब जिम जाते हैं तो बहुत अजीब सा चेस्ट होता है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तो सारे लोग, मेजॉरिटी लोग इसी वजह से सर्जरी के लिए आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली ख़ुद भी एक रिसर्चर हूँ, ब्लॉगर हूँ और व्लॉगर हूँ फिटनेस के हवाले से। तो गायनोकोमेस्टिया कितना कॉमन है बॉडी बिल्डर्स में या फिटनेस के लोगों में, और ये किस स्टेज पर आपके पास आते हैं लोग? ओके अहमद, गायनोकोमेस्टिया बॉडी बिल्डर्स में ज़्यादा कॉमन होने की वजह उनका स्टेरॉइड का लेना है। वो स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड में हार्मोन्स होते हैं जो कि अगेन उनके ग्लैंड को बढ़ा देते हैं। जब वो शुरू में स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, क्योंकि चेस्ट पे उनके फैट भी होता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ग्लैंड भी बढ़ रहा है। बट जब वो एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हैं और जब चेस्ट का फैट ख़त्म हो जाता है तो फिर ग्लैंड उनका प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे उस वक्त वो मेरे पास आते हैं कि जी अब हमें कंपटीशन में जाना है या यहाँ जाना है तो ये ग्लैंड है, तो उस वक्त उनका ग्लैंड निकालते हैं हम। उनको पता ही उस वक्त चलता है जब चेस्ट का फैट ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, अभी आपने स्टेरॉइड्स की बात की, तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से ये चीज़ प्रोमिनेंट होती है या ये ऑलरेडी अंदर मौजूद होती है और जो है फिर ये हाईलाइट होती है? दोनों सिचुएशन होती हैं। बाज़ लोगों में ऑलरेडी होता है, स्टेरॉइड से मज़ीद ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, और स्टेरॉइड बज़ाते ख़ुद ग्लैंड बनाने का सबब बनते हैं, ग्लैंड बढ़ाने का सबब बनते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपके हमने जो है ना एक ह्यूज बॉडी बिल्डर्स के काफ़ी बड़े बड़े मैंने क्लाइंट्स देखे हैं आपके पास, जो आपका चंक एक बहुत बड़ा, हमने अपनी इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मुख्तलिफ क्लाइंट्स वगैरह देखे थे। तो सर वो एक तो वो होते हैं आपके पास, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं। और दूसरा, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं, और नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनको आप क्या एडवाइस करते हैं जब वो आपके पास आते हैं? बॉडी बिल्डर्स को बहुत एक्यूरेट सर्जरी चाहिए होती है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि कंपटीशन में जाते हैं, क्योंकि कोई स्कार नहीं आना चाहिए, चेस्ट इतना खूबसूरती से बना हुआ होना चाहिए कि स्टेज पे पता नहीं चले कि कुछ सर्जरी हुई है, कोई डिप्रेशन या कोई एसिमेट्री ऐसी चीज़। सो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो करंट मिस्टर ऑस्ट्रेलिया है वो मेरा पेशेंट है, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर सिंध। सो बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने सर्जरी की हुई है और आते भी रहते हैं फ्रीक्वेंटली। जब वो मेरे पास पहली दफ़ा आते हैं मैं उन्हें क्या एडवाइस देता हूँ, मैं उनको सारी चीज़ें समझाता हूँ, बीमारी के बारे में समझाता हूँ, उनकी सर्जरी के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि इन लोगों में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको पूरा ग्लैंड निकालना होता है। अगर आप ग्लैंड का छोटा सा भी पार्ट छोड़ देंगे तो जब वो दोबारा स्टेरॉइड लेंगे तो वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें फिर लोकल एनेस्थीसिया में आमतौर पे बॉडी बिल्डर सर्जरी करवा लेते हैं, किसी बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बड़ी आसान सी सादा सी सर्जरी होती है उनके लिए, जिसको बड़े आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा ये बताएं कि ये जब सर्जरी होती है तो उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन के ऊपर बंदा कर कितने अरसे में आता है, और एक बॉडी बिल्डर अगर ये करवाता है तो उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो उनके लिए वो करना, वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो कितना टाइम लगता है? जी हाँ, एक्चुअली जैसे मिसाल के तौर पे आज सर्जरी के बाद एक
कट लगा हुआ होता है जिस पे टेप होता है, वो आप 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद आप नहाते हैं साबुन शैम्पू से तो वो गीला होकर उतर जाता है, फिर आप सनी प्लास लगा लेते हैं। सर्जरी के नेक्स्ट डे से आप ऑफिस जा सकते हैं, आप किसी जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे जा सकते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं नेक्स्ट डे से, सर्जरी वाले दिन नहीं। फिर उसके बाद मैं कुछ स्टिचेस लगाता हूँ जो मैं 1 हफ्ते बाद निकाल देता हूँ। अब आपका सवाल का दूसरा पार्ट जो था कि ये कब से अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं, तो उसका एक आंसर तो ये हुआ नेक्स्ट डे से ऑफिस जा सकते हैं। बट जो एक्सरसाइज वाला रूटीन है तो उसमें जो भी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, सो लाइक एब्स हैं, थाइस हैं, लेग्स हैं, इवन बाइसेप्स हैं, वो 3 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। बट कोई भी एक्सरसाइज जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व है, चेस्ट है, शोल्डर्स है, जिसमें चेस्ट पे मूवमेंट होती है, वो कम से कम 6 हफ्ते बाद शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर वो 6 हफ्ते बाद फॉर एग्जांपल वो शुरू करते हैं या 6 वीक्स या 8 वीक्स के बाद, तो क्या वो नॉर्मल अपने वेट्स के ऊपर एक्सरसाइज? बिल्कुल, वो उन्हें 1 हफ्ता लगता है नॉर्मल वेट्स तक जाने के। अच्छा सर, स्टेरॉइड्स की बात की हमने, तो स्टेरॉइड्स जो है जब बॉडी बिल्डर्स जो है जब भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के कितने अरसे बाद स्टेरॉइड ले सकते हैं? 1 महीने बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, फॉलोअप जो होता है एक बॉडी बिल्डर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए रूटीन बहुत टफ होते हैं, साल में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितने अरसे बाद पहला फॉलोअप होता है और उसके बाद कितने अरसे तक फॉलोअप्स चलते हैं उसके लिए? सर्जरी के 1 हफ्ते बाद आना होता है, वो फर्स्ट विजिट होता है। सर्जरी के 1 महीने बाद सेकंड विजिट होता है और सर्जरी के 6 महीने बाद थर्ड विजिट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें मुझे भी पता चली और ऑब्वियसली लोगों को भी पता चली होंगी। तो अब हम जो है इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे इस इंटरव्यू को देखकर भी, तो सर के हवाले से जितने भी आप लोग जो है कोई चीज़ों को पूछना चाहते हैं या सर से आप डिस्कस करना चाहते हैं या सर को विज़िट करना चाहते हैं, तो इनका वेबसाइट का लिंक और इनका फेसबुक लिंक और इनका जो एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी जो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सर से इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।